अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद शाकिर। ये हमारा लाइट का 4th लेक्चर होगा। तो इसमें हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले जिनने रूल्स नहीं देखे तो वो पहले इमेज फॉर्मेशन के रूल्स देखें। वो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे रूल्स, लेक्चर नंबर 3 में। उसके बाद जो है इस लेक्चर पे आए, इस वीडियो पे आए। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्म कैसे होती है। ठीक, तो ये देखो हमारा कॉनकेव मिरर कैसे होता है। ये हमारा कॉनकेव मिरर होता है ऐसे करके, और ये होगी हमारी जो है प्रिंसिपल एक्सिस। कॉनकेव मिरर का मतलब ये वाला साइड क्या होगा, पॉलिश्ड, और इनर साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग। हाँ, ये वाला साइड होगा हमारा रिफ्लेक्टिंग, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे जो है ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा, सपोज करो कि फोकस है यहाँ पे, और ये जो है यहाँ पे, ये यहाँ पे हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब हमें जो है ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करनी है। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं। देखो, अगर मैं इस प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पे एक्सटेंड कर दूँ, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर दूँ, तो पहली जो जगह होगी मेरी, मैं कहाँ पे इसको रख सकता हूँ, इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पे रख सकता हूँ, इन्फिनिटी पे। उसके बाद कहाँ पे रख सकता हूँ, इन्फिनिटी और सी के बीच में, यहाँ पे कहीं पे। ये होगी हमारी दूसरी जगह, सी और इन्फिनिटी के बीच में, या उसको हम बोलते हैं बियॉन्ड सी। तीसरी जगह हो गई, कहाँ पे हम रख सकते हैं, हम रख सकते हैं सी के ऊपर, यहाँ पे। ठीक है ना। देखो यहाँ पे कहीं पे भी आप रखो, यहाँ पे कहीं पे भी रखो, आप यहाँ पे कहीं पे भी रखो, तो सभी जगह पे क्या है, सी और इन्फिनिटी के बीच में। ये जो ये वाली जगह है, ये क्या होगी, ये होगी सी और इन्फिनिटी के बीच में। ठीक, या बियॉन्ड सी बोलेंगे इसको। और थर्ड लोकेशन कौन सी आ गई, अब हमारी थर्ड लोकेशन आ गई सी के ऊपर। फोर्थ लोकेशन कहाँ पे है, ये वाली जो स्पेस है हमारी, कौन सी स्पेस, सी और एफ के बीच वाली स्पेस, ये वाली स्पेस। यहाँ पे कहीं पे भी आप रखो तो वो क्या आएगा हमारा फोर्थ स्पॉट, वो क्या होगा, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक, और फिफ्थ स्पॉट कहाँ पे होगा हमारा, फिफ्थ स्पॉट होगा हमारा एट एफ। और सिक्स्थ स्पॉट हमारा कहाँ पे होगा, सिक्स्थ होगा एफ और पी के बीच में। यहाँ पे कहीं पे भी रखो आप। देखो, इन 6 जगहों के बगैर हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी नहीं रख सकते आप, क्योंकि मिरर हमारा यहाँ पे है, इसके लेफ्ट साइड में हमको ऑब्जेक्ट को रखना है। तो जहाँ पे भी आप रखो, देखो यहाँ पे रखो तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे रखो तो क्या आएगा, एफ एंड पी, तो वो हमारा ये वाला है। यहाँ पे तो पता ही है, एट फोकस। यहाँ पे रखो वो क्या आएगा, सी एंड एफ, वो भी हमें पता है, वो फोर्थ वाला है। यहाँ पे रखो कहीं पे, वो क्या आएगा, बियॉन्ड सी, या बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। ठीक, तो ये हमारी 6 लोकेशंस है जहाँ पे हमें क्या करना है, जहाँ पे हमें अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है और फिर उसकी इमेज फॉर्म करनी है। बस ये 6 लोकेशंस है हमारी, किसमें, कॉनकेव में। और कॉन्वेक्स में तो खाली 2 ही लोकेशंस है, वो तो इससे भी ईजी है। ठीक, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। हम जब स्टार्ट करेंगे आपको समझ आ जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जिनको रूल्स के बारे में नहीं पता, जिनने रूल्स नहीं पढ़े, 4 रूल्स है इसके, तो वो पहले रूल्स को देखे, उसके बाद जो है ये लेक्चर पे आ जाए। ठीक, क्योंकि उनको फिर ये समझ नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम लेते हैं यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब मैंने पहले इन्फिनिटी का क्यों नहीं दिखाया, इन्फिनिटी का हम लास्ट में करेंगे, उसका एक रीज़न है, तो हम लास्ट में करेंगे। पहले हम कौन सा करेंगे, हमारा दूसरा स्पॉट। दूसरा स्पॉट क्या था हमारा, दूसरा स्पॉट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड सी, जब हम ऑब्जेक्ट को किसके, सी के पीछे रखेंगे, और बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, या सी और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे। ठीक, ये जो सी के बियॉन्ड रखेंगे, या उसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी पे, कहीं पे भी आप रखोगे ऑब्जेक्ट को। ये हमने ऑब्जेक्ट को लिया, हमने इसको यहाँ पे प्लेस किया। जब मैं यहाँ से एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डालूंगा, फोकस रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ से जाएगी, वो फोकस से जाएगी। ठीक, यहाँ से मैंने रे ऑफ लाइट डाली, रिफ्लेक्ट होके वो यहाँ से गई। अब अगर मैं दूसरी रे कहाँ से डालूंगा, मैंने दूसरी रे डाली यहाँ फोकस से, रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ से जाएगी, तो यहाँ पे ये मीट कर रहे हैं। और हमको पता है कि जब जब 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट होती है, वहाँ पे क्या फॉर्म होती है, वहाँ पे फॉर्म होती है इमेज। तो ये हो गई हमारी यहाँ पे फॉर्म क्या, इमेज। कौन सी इमेज, जो यहाँ पे, अगर ये सपोज करो ये ए है, ये ओ है,
तो जो इमेज फॉर्म हुई वो क्या हुई, यहाँ पे ओ और ये ए, या इसको हम लिख सकते हैं ओ ए डैश ओ डैश, ठीक। अपनी मर्जी है, कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, तो कुछ भी लिख सकते हो आप इसको यहाँ पे, ठीक। ए ओ भी लिख सकते हो, ए डैश ओ डैश कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। ये इसकी इमेज यहाँ पे फॉर्म हुई, ठीक। हमने दो रूल्स यूज़ किए, मैंने एक रे को डाला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से गई, दूसरा फोकस से डालो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई। कोई भी दो रूल्स आप यूज़ करो, जो आपकी मर्जी है, इमेज वहीं पे फॉर्म होगी हमेशा। तो अपनी मर्जी के दो रूल्स आप यूज़ कर सकते हो। तो पहले मैंने आपको दिखाया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा दिखाया फोकस से। अब हम क्या करेंगे, अब तीसरा और चौथा हम यूज़ करेंगे। कौन कौन सा, जब हम कहाँ से डालते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे को डाला, हमें पता है रिफ्लेक्ट होकर वो कहाँ से आती है, वापस वहीं से आती है, ये तो हमें पता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब हम फोर्थ रूल यूज़ करेंगे। तो हमारा फोर्थ रूल क्या है कि जब हम पोल पे डालते हैं तो जिस एंगल से वो, जो एंगल इसके साथ बनता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उसका एंगल जो बनता है वही एंगल ये वाला भी होता है ना, क्योंकि हमें पता है ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इस पे क्या है, नॉर्मल एज बिहेवियर्स नॉर्मल करती है। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। सी और बी एफ के बीच में इमेज फॉर्म हुई, ऐसे करके हमारा इमेज बनेगा। तो ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा ए, या इसको बी डैश ए डैश लिख सकते हैं ना। तो ये मैंने कौन सा रूल यूज़ किया, तीसरा और चौथा। उसी तरह से आप घर पे ट्राई करना, पहला और तीसरा रूल यूज़ करना, फिर तीसरा और दूसरा रूल यूज़ करना, मतलब ऐसे ही कॉम्बिनेशन, पहला और फिर चौथा रूल यूज़ करना, फिर दूसरा तीसरा रूल यूज़ करना, ठीक। तो कोई भी दो रूल्स आप यूज़ कर सकते हो अपनी मर्जी से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, और जो है इमेज हमारी जो है वो फॉर्म होगी। जब हमने एक बार इमेज को फॉर्म किया, उसके बाद जो है हमसे कुछ चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में, मतलब जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में कुछ चीज़ें पूछी जाती है। कौन कौन सी चीज़ पूछी जाती है, एक तो पोजीशन पूछी जाती है, किसकी, इमेज की पोजीशन क्या है, और इमेज का नेचर पूछा जाता है, किस नेचर की इमेज फॉर्म हुई, और पूछा जाता है हमारा साइज इमेज का। ये तीन चीज़ें जो है हमसे पूछी जाती है। अब पोजीशन क्या था, जैसे अभी हमने देखा जब इमेज फॉर्म हुई तो कहाँ पे हुई फॉर्म, वो सी एंड एफ के बीच में फॉर्म हुई। तो हम सिंपली लिखते हैं कि इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज की पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारी इमेज बनी। और नेचर का मतलब क्या हुआ, एक तो होता है रियल, दूसरा होता है वर्चुअल। या तो इमेज रियल होगी या तो इमेज जो है वर्चुअल होगी, ठीक। अब जो हमने यहाँ पे जब हमने रेज को मीट करा तो वो रियल में मीट हो रही, तो इमेज क्या बनी हमारी, रियल। तो नेचर क्या हुआ, रियल। अब रियल होगी तो वो क्या, उसके साथ साथ क्या होती है, वो इन्वर्टेड है। ये हमें हमेशा याद रखना है। रियल होगी तो वो क्या होगी, इन्वर्टेड, मतलब उल्टी होगी। वर्चुअल होगी तो क्या होगी, इरेक्ट होगी, ठीक। यही दो चीजें होती है नेचर में। उसके साथ साइज हमने देखा कि साइज क्या था, जो इमेज हमारी बन रही थी वो स्मॉलर साइज की बन रही थी, है ना। तो इमेज का साइज क्या था, स्मॉलर, ठीक। तो अब यहाँ पे आप देखो, ये है हमारा ऑब्जेक्ट जिसको हमने प्लेस कहाँ पे किया है, बियॉन्ड सी या बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। यहाँ पे लिखा है मैंने, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड सी और बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। तो ये हमने यहाँ पे इसको प्लेस किया है। यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी कर सकते हैं सी के लेफ्ट साइड में। पहले हमने क्या किया, ए से किसी रे को डाला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ से गई, फोकस से। दूसरे को कहाँ से डाला, फोकस से, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये पहला और दूसरा लॉ जो है वो बिल्कुल ईजी है, ज़्यादातर वही यूज़ करते हैं, है ना। तो ये हमारी इमेज बनी, ठीक। अब देखो, इमेज फॉर्म्ड एट, पोजीशन क्या है, इमेज की पोजीशन पूछ रहा है ना, इमेज फॉर्म्ड एट मतलब पोजीशन पूछ रहा है। बिटवीन सी एंड एफ, कहाँ पे बनी, सी एंड एफ के बीच में बनी। इमेज नेचर या नेचर ऑफ इमेज, देखो यहाँ से रे गई, रिफ्लेक्ट होके यहाँ से गई, यहाँ से रे आई दूसरी, रिफ्लेक्ट होके यहाँ से गई। तो ये रियल में मीट हो रही है ना, ये वाली रे भी और ये वाली रे भी, रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज क्या रियल में मीट हो रही है यहाँ पे। तो इमेज क्या बनेगी, रियल इमेज होगी तो क्या कैसी होती है, उल्टी, तो क्या होगा, इन्वर्टेड। फिर साइज जो है इसका बड़ा है, इसका क्या है, छोटा है। तो मतलब जो इमेज ऑब्जेक्ट का साइज है वो बड़ा है, इमेज का साइज क्या है, छोटा है। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट के साइज को हम क्या बोलते हैं, HO, और इमेज के साइज को क्या बोलते हैं, HI। तो यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो छोटी है किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। मतलब ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है। बिल्कुल इजी है, आपने देखा होगा, उतना मुश्किल नहीं है। इसमें टाइम लगा थोड़ा सा, क्योंकि जो है ये पहली इमेज फॉर्मेशन थी, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगा। बाकी में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। देखो हम दूसरा करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना है, सी पे। जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया, सी के ऊपर, पहली रे जो है कहाँ से डालेंगे,
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्ट होके वो कहाँ से जाएगी, फोकस से। दूसरी रे हम कहाँ से डालेंगे, फोकस से। अपनी मर्जी, देखो यहाँ पे हम कहाँ से डालेंगे, यहाँ से हम चलो फोकस से नहीं डालते हैं, हम डालेंगे कहाँ पे, पी पे, और वो उसी एंगल से वो वापस होगी रिफ्रैक्ट, ठीक, यहाँ से। अब ये मैं रूलर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा उधर इधर ये जो है रेज जा रही है, तो रेज जो है वो बिल्कुल सी के नीचे मीट करेंगी ऐसे यहाँ पे, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज जो है, सॉरी, जो हमारी इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी हमारी इमेज, ठीक, सी के बिल्कुल नीचे। तो पोजीशन जो है, पहले पोजीशन कहाँ पे है, एट सी, ठीक। साइज क्या है, साइज होगा इसका सेम साइज। नेचर, नेचर रियल में मीट हो रही है तो इमेज क्या होगी, रियल, रियल होगी तो क्या होगी, उल्टी होगी, इन्वर्टेड। हमने कहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट को, सी के ऊपर। जब हमने सी के ऊपर रखा तो एक रे को डाला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्ट होके वो फोकस से गई, दूसरे को डाला फोकस से, रिफ्रैक्ट हो गई वो रिफ्लेक्ट होके वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई। यहाँ पे पहला और दूसरा रूल यूज इसने किया, हमने पहला और तीसरा किया। आप पहला और चौथा भी कर सकते हो, दूसरा और चौथा भी कर सकते हो, तीसरा चौथा कर सकते हो, दूसरा तीसरा कर सकते हो, पहला तीसरा, जो मर्जी कोई भी रूल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो जो आपको कन्वीनियंट लगेगा। इमेज हमेशा कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे ही बनेगी, ठीक। कोई भी आप ट्राई करना एक बार, तो इमेज हमेशा यहाँ पे ही बनेगी। तो इनका साइज भी क्या होगा, देखो यहाँ पे इमेज फॉर्म डेट कहाँ पे बनी, सी पे बनी। इमेज नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल में मीट हो रही है तो जो है इमेज क्या होगी, रियल इमेज। और साइज क्या होगा, जितना ये वाला साइज होगा, ऑब्जेक्ट का साइज होगा, उतना ही इमेज का भी होगा। मतलब कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कब, जब सी पे बनती है। अब हमने कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, सी एंड एफ के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। कहाँ से डालेंगे, एफ से डालेंगे। एफ से डाला तो रिफ्लेक्ट तो क्या हो गया, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, ठीक। अब रूलर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मैं रूलर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा जो है लाइन टेढ़ी हो रही है। आप रूलर का यूज़ करना। तो एफ से डाला मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी हम कहाँ से डालेंगे, पी पे डालेंगे, ठीक। दूसरी हमने कहाँ पे डाली, पी पे डाली, और वो उसी एंगल से वापस चलेगी। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इमेज कहाँ पे बन रही है, ये इस पोजिशन पे, तो ये जो है हमारी इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी। पहली चीज़, इमेज कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे बन रही है। दूसरी चीज़ जो हमारी क्या है कि रियल में मीट हो रही है तो इमेज कौन सी बनेगी, रियल, रियल होगी तो उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड। और तीसरी चीज़ साइज। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है और इमेज का साइज बड़ा है, मतलब कि मैग्नीफाइंग बन रही है या एनलार्ज बन रही है या लार्जर इन साइज बन रही है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। यहाँ पे देखिए आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे हमने रखा, सी और एफ के बीच में रखा ऑब्जेक्ट को, सी और एफ के बीच में। फिर हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाली, रिफ्लेक्ट होके वो फोकस से गई, फिर फोकस से डाली, रिफ्लेक्ट होके वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई। यहाँ पे पहला दूसरा रूल यूज किया है। तो इमेज कहाँ पे बनी, बियॉन्ड सी। तो इमेज फॉर्म्ड एट बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनी। इमेज नेचर, रियल में मीट हो रही है तो रियल और इन्वर्टेड। इमेज साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो किससे बड़ा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक। सिंपल है ना। अब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को फोकस पे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने कहाँ पे रखा, फोकस पे। चलो इस बार कहाँ से डालेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब देखो अगर मैं यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे ऑफ लाइट को डालता हूँ ऐसे करके, तो रिफ्रैक्ट होके वो कहाँ से जाएगी, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी ना। दूसरा कौन सा यूज करेंगे, कोई भी जो आपकी मर्जी है। दूसरा हम यूज करेंगे, चलो ये वाला यूज कर, पहला वाला यूज करते हैं। जब हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डालेंगे, रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ से जाएगी, फोकस से। चलो इसी पे तीसरा भी यूज करेंगे हम, कहाँ से, जो हम डालेंगे पी पे, रिफ्लेक्ट होके इसी एंगल से जाएगी। तो अगर आपको दिख रहा होगा ये तीनों लाइनें क्या है, आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या रेज बन रही है, कौन सी रेज बन रही है, पैरेलल रेज। जब हमारी रेज पैरेलल होगी तो वो कभी मीट होंगी नहीं। तो हम बोलते हैं कि जो रेज कहीं पे मीट नहीं होगी वो कहाँ पे मीट होती है, वो होती है मीट इन्फिनिटी पे। तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, वो होगी इन्फिनिटी। इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। अब पैरेलल रेज है तो कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। मतलब इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो क्या होती है, पैरेलल। इसीलिए मैंने जो है पहला वाला आपको पहले नहीं दिखाया था, यही रीजन था। पहले मैं आपको ये वाला समझाना चाहता था कि जो रेज पैरेलल होती है तो हम बोलते हैं वो कहाँ पे मीट हो रही है, इन्फिनिटी पे, ठीक। पहला वाला अब हम इसके बात करेंगे। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई, एट इन्फिनिटी। तो रियल में मीट हुई ना, हम बोल रहे हैं ना कि ये पैरेलल रेज गई और कहाँ पे मीट हुई, इन्फिनिटी पे, मतलब रियल में मीट हुई। तो इमेज कौन सी होगी, रियल। रियल होगी तो क्या होगी, इन्वर्टेड। और जो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी वो क्या होगी, वो होगी हाईली मैग्नीफाइड। वो क्या होगी, हाईली मैग्नीफाइड, मतलब कि वो बहुत बड़ी होगी, ठीक, कि वो बहुत बड़ी होगी। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, फोकस पे। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाला,
तो कहाँ से गई, वो फोकस से गई। और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाला तो कहाँ से गई, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और यहाँ पे देखो ये दो लाइंस जो है वो क्या है, वो आपस में पैरेलल रेज है। ये जो रेज है आपस में क्या है, पैरेलल रेज है। तो पैरेलल रेज कहाँ पे मिलती है, इन्फिनिटी पे। इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी पे बनेगी इमेज। और इमेज का नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और इमेज का साइज क्या होगा, एनलार्ज्ड या हाईली मैग्नीफाइड। मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, वो ग्रेटर देन होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि इमेज कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे। ठीक, अब इसके बाद जो है हमारा, जो हमने पहला कहाँ पे था हमारा, इन्फिनिटी पे, जिसको हमने स्किप किया था। अब देखो उसको करेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया, इन्फिनिटी पे। अभी हमने देखा कि जब रेज पैरेलल गई तो वो कहाँ पे मीट हुई, इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो वहां से रेज क्या आएंगी, पैरेलल। तो जो रे पैरेलल यहाँ से इन्फिनिटी से जो रे आएगी वो क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और हमें पता है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है कहाँ पे मीट होती है, फोकस पे। ये रे क्या है, दूसरी रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल, वो कहाँ पे जाएगी, फोकस से। मतलब इन्फिनिटी से रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से गई, फोकस से। यहाँ से अगर हम यहाँ से भी डालेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी इन्फिनिटी से, तो कहाँ जाएगी, फोकस से। ठीक, कहीं से भी आप देखो, ये इन्फिनिटी से आई और हमें पता है इन्फिनिटी से कौन सी आती है, पैरेलल, और वो कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो वो सारी की सारी कहाँ पे मीट हो रही है, फोकस पे। ठीक, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे, तो जो रेज आएंगी वहां पे वो आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और जो हमें पता है कि जो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो क्या आती है, वो कहाँ से जाती है, फोकस से। तो हमारा पोजीशन क्या था, इन्फिनिटी पे। और इमेज कहाँ पे बनी, एट फोकस, फोकस पे इमेज बनी। और रियल में मीट हो रही है ना, जो सारी की सारी पैरेलल रेज आ रही है इन्फिनिटी से, वो सारी मीट हो रही है फोकस पे, तो रियल इमेज बनेगी। और रियल इमेज होगी तो क्या होती है, इन्वर्टेड। और साइज जो है यहाँ पे इमेज का, वो क्या बनेगा, पॉइंट साइज, मतलब बहुत छोटी बनेगी, या इसको हम बोलते हैं हाईली डिमिनिशिंग। ठीक, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिशिंग। यहाँ पे आप देखो, ये हमने कहाँ पे रखा है इसको, ए बी ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी पे। और हमें पता है जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो वहां से रेज क्या आती है, पैरेलल। क्योंकि हमने पिछले इमेज फॉर्मेशन में हमने देखा कि जो रेज पैरेलल जाती है वो कहाँ पे मीट होती है, इन्फिनिटी पे। ठीक, तो जो रेज इन्फिनिटी से आई वो क्या आती है, पैरेलल। ये वाली रे आई पैरेलल, ये वाली रे आई पैरेलल। तो जो पैरेलल आएगी वो कहाँ से जाती है, फोकस से। तो कहाँ पे मीट हो रही है, वो फोकस पे। जब हम वो फोकस पे मीट हुई तो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और इमेज साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिशिंग। तो ये हो गए हमारे 5 जो है लोकेशंस। और हमारी फाइनल लोकेशन क्या है, वो है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, एफ एंड पी के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा। बस सिंपल है, कोई भी आप यूज करोगे जो आपकी मर्जी है। हम क्या करेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाला। जब हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाला, कहाँ से जाएगी, फोकस से, पता है हमें। ये हो गई फोकस से। और दूसरा चलो कौन सा यूज करेंगे, चलो यूज करेंगे हम पी वाला। हाँ, तो हमने क्या किया, हमने डाला इसको पी पे, जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से वापस जाएगी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो रे है, ये कौन सी रे है, ये है डाइवर्जिंग। मतलब कि ये वाली रे और ये वाली रे कभी मीट नहीं होगी, ये इन्फिनिटी पे भी मीट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी पे मीट कौन सी होती है, जो पैरेलल होंगी। ये कौन सी है, ये है डाइवर्जिंग, ये एक दूसरे से दूर दूर जा रही है। मतलब जितना जितना हम आगे बढ़ेंगे उतनी उतनी ये एक दूसरे से दूर जाएगी। मतलब जब हम इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे तो ये बहुत ज्यादा दूर हो गई होगी एक दूसरे से। हमारे पास डाइवर्जिंग रे होगी तो हम क्या बोलते हैं कि ये कहीं पीछे से एक जगह से आई है ना। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ये जो ये वाली रे है, जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये कहाँ से आई, ये मिरर के कहीं पीछे से आ रही थी। ठीक, ये वाली रे कहाँ से आ रही थी, मिरर के कहीं पीछे से आ रही थी। और जो ये वाली रे है रिफ्लेक्टेड रे, ये भी कहाँ से आ रही थी, मिरर के पीछे से आ रही थी। तो ये भी कहाँ से आ रही थी, मिरर के पीछे से आ रही थी। जब हमने इनको पीछे एक्सटेंड किया तो हमने देखा कि यहाँ पे कहीं पे मीट हो रही है। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी। जो हमारी इमेज बनी, मिरर के पीछे बनी इमेज है ना। ये मिरर के सामने है, ये वाली जो लोकेशन है वो मिरर के पीछे है। इमेज कहाँ पे बनी, मिरर के पीछे बनी। और नेचर ऑफ इमेज क्या है कि रियल में मीट हो रही है, नहीं, हमने इनको मीट कराया है ना। हमने इनको पीछे एक्सटेंड कराया और पीछे एक्सटेंड किया और इनको मीट कराया। तो इमेज जो है कि वो क्या होगी, यहाँ पे वो होगी वर्चुअल। और हमें पता है कि वर्चुअल होगी तो वो क्या होगी, इरेक्ट, मतलब सीधी होगी।
इमेज क्या है वर्चुअल और क्या है इरेक्ट, और साइज ऑफ इमेज क्या है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो है ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी है इमेज, है ना। ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये हमारी इमेज है, एक तो वर्चुअल बनी और इरेक्ट बनी, और क्या है इमेज, इसका साइज क्या है बड़ा हो गया। अब देखो जो आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी कनकेव मिरर में, उसमें खाली एक लोकेशन है, वो कौन सी है, एफ एंड पी के बीच में। जब हम एफ एंड पी के बीच में रखेंगे तो तब हमारी इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल। बाकी आप कहीं पे भी रखो, चाहे एफ पे रखो, एफ एंड सी के बीच में रखो, सी पे रखो, सी एंड इन्फिनिटी के बीच में रखो, या इन्फिनिटी पे रखो, तो हमेशा इमेज क्या बनेगी, वो बनेगी रियल। एफ एंड पी के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा, रे डाली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से गई, फोकस से, और यहाँ पे इसने कौन सा यूज किया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाला तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गई। अब ये दोनों क्या है, डाइवर्जिंग है, तो मतलब ये कहीं पे मीट नहीं होगी, जितना ज्यादा हम इसको एक्सटेंड करेंगे, जितना ज्यादा आगे बढ़ेंगे उतनी ज्यादा दूर हो जाएगी एक दूसरे से। तो जब हमने उनको पीछे एक्सटेंड किया तो हमने देखा कि यहाँ पे कहीं पे मीट हो रही है, तो इमेज फॉर्म्ड एट बिहाइंड द मिरर, तो मिरर के पीछे बन रही है। नेचर ऑफ इमेज क्या है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, मतलब रियल में मीट नहीं हो रही है, वर्चुअली मीट हो रही है, तो इमेज कौन सी होगी, वर्चुअल इमेज, और क्या होगी, इरेक्ट होगी। और इमेज का साइज क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, तो इमेज का साइज है ऑब्जेक्ट से बड़ा। तो काफी इजी है ये, आपने देखा होगा, उतना मुश्किल नहीं है। तो ये हमारा था इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। अब कन्वेक्स का है जो, मतलब उसमें इमेज फॉर्मेशन इजी है और कम ही है, चलो वो देखते हैं। अब देखो कन्वेक्स में क्या है, हमारा ये वाला ये वाला साइड जो होगा वो होगा हमारा रिफ्लेक्टिंग, है ना। ये वाला साइड, आउटर साइड जो होगा हमारा, वो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग। लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, वो कहाँ से होता है, राइट साइड में, है ना। रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी है इसकी, लेफ्ट वाली साइड, लेकिन जो है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा होता है हमारा, राइट साइड। अब जिसको नहीं पता वो पिछले वाला लेक्चर 2 में भी, लेक्चर 2 में है शायद, लेक्चर 2 में आप देख लेना तो वहां से समझ आ जाएगा जिसने स्किप किया होगा। तो यहाँ पे अब इमेज कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख सकते हैं। अब देखो वहां पे हमारे पास पहले कनकेव में 6 पोजीशंस थी, लेकिन यहाँ पे खाली 2 पोजीशंस है, खाली 2 जगह पे रख सकते हैं। या तो हम कहाँ पे रखें, या तो इसको हम इन्फिनिटी पे रखें, ये होगी हमारी एक पोजीशन। हमने कहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पे। या कहाँ पे रखना है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, बस यही 2 लोकेशंस है ना। देखो यहाँ पे क्योंकि रिफ्लेक्टिंग साइड ये वाली है ना, यहाँ पे रखो तो वो क्या आएगा, इन्फिनिटी और पी के बीच में। यहाँ पे रखो वो भी इन्फिनिटी और पी के बीच में, इन्फिनिटी और पी के बीच में। इसको अगर हम एक्सटेंड भी करेंगे, इन्फिनिटी और पी के बीच में, इन्फिनिटी कहीं पे भी देखो कहाँ पे है, इन्फिनिटी और पी के बीच में ही है। और अगर हम इसको पूरा लेफ्ट में एक्सट्रीम में ले जाएंगे तो कहाँ पे ले जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। तो पहली पोजिशन कौन सी होगी, इन्फिनिटी। दूसरी कौन सी होगी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, सिंपल। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। और हमने देखा कि जब इन्फिनिटी पे रखते हैं तो कहाँ से आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और हमें पता है कि जब रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, किसमें, कन्वेक्स में, मतलब कि ये कौन सा मिरर है, डाइवर्जिंग। कनकेव कौन सा था, कन्वर्जिंग। ये कौन सा है, डाइवर्जिंग। तो ये रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। और हमें पता है कि रेज को डाइवर्ज कैसे करेगा, डाइवर्ज वो ऐसे करती है रेज ऑफ लाइट को कि हमें लगता है कहाँ से आ रही है, वो फोकस से आ रही है। तो हमें कहाँ से लगा, कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। अब देखो यहाँ पे क्या, पहले देखो पोजीशन कहाँ पे है, पोजीशन एट इन्फिनिटी है, सॉरी एट फोकस है। इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। अब क्या ये रियल में मीट हो रही है, नहीं। देखो ये वाली रे यहाँ से जा रही है, ये वाली रे यहाँ से जा रही है, ये वाली रे यहाँ से जा रही है। तो ये सारी की सारी रेज क्या है, डाइवर्जिंग रेज है, कहीं पे मीट नहीं हो रही है। लेकिन हमको इनको जब पीछे एक्सटेंड कराते हैं तो मीट कहाँ पे हो रही है, फोकस पे। तो इमेज कौन सी होगी, वर्चुअल होगी। वर्चुअल होगी तो क्या होगी, इरेक्ट होगी। इमेज का साइज है पॉइंट साइज, मतलब हाईली डिमिनिशिंग, ठीक। अब जिसको ये नहीं समझ आया होगा, उसने रूल्स को स्किप किया होगा, वो रूल्स को फिर से देखे तो ये समझ आ जाएगा, ठीक। ये हमने क्या किया यहाँ पे, तो पिछला लेक्चर देखिए, उसमें हमने रूल्स दिखाए हैं, उसको अच्छे से समझ आ जाएगा। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा था, इन्फिनिटी से। ये रेज आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्ज होकर वो यहाँ से चली गई, या रिफ्लेक्ट होकर वो यहाँ से चली गई। अब ये वाली रे और ये वाली रे क्या है, दोनों की दोनों है डाइवर्जिंग, मतलब जितना हम इनको आगे बढ़ाएंगे उतना ये एक दूसरे से दूर भागेंगी, है ना। तो ये कभी मीट नहीं होगी। लेकिन अगर हम इनको पीछे एक्सटेंड कराएं तो ये कहाँ पे मीट हो रही है, फोकस से। और हमें पता है ओब्वियसली रूल के हिसाब से कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, ठीक। इमेज फॉर्म्ड एट बिहाइंड द मिरर, तो कहाँ पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर। और इमेज का नेचर क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि रियल में मीट नहीं हो रही है तो वर्चुअली मीट करा रहे हैं हम इसको। और इमेज का साइज क्या है, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिशिंग, मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या है, वो लेस देन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
इसके बाद हम कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, P एंड F के इन्फिनिटी के बीच में, क्योंकि वही एक जगह बची है इस पूरे स्क्रीन में। यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी आप इसको रख सकते हो। हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखेंगे। पहले हम डालेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डालेंगे तो कहाँ से जाएगी, डाइवर्ज होके वो ऐसे जाएगी, हमें लगेगा कि फोकस से आ रही है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाली हमने तो डाइवर्ज होकर वो ऐसे गई, हमें लगा कहाँ से आ रही है, वो फोकस से। और अगर हम इसको कहाँ पे डालेंगे, फोकस, हम ऐसे डालेंगे कि हमें लगेगा कि फोकस पे जा रही है। दूसरी रे हमने ऐसे डाली कि हमें लग रहा है कि कहाँ पे जा रही है, फोकस की तरफ जा रही है, ऐसे फोकस की तरफ जा रही है, यहाँ से वापस आ रही थी। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना, ये रिफ्लेक्टिंग है, ये इंसिडेंट है। तो हमने ऐसे डाला कि हमें लग रहा है कहाँ पे जा रही है, फोकस पे। जब ऐसी रे होती है हमारी कोई, तो वो रिफ्लेक्ट होके वो क्या जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके यहाँ से जा रही है, ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके यहाँ से जा रही है, तो ये कौन सी है, ये डाइवर्जिंग है, दोनों की दोनों डाइवर्जिंग है। तो हम इनको क्या करेंगे, पीछे एक्सटेंड करेंगे। इसको हमने पीछे ऐसे एक्सटेंड कर दिया, और इसको भी हमने ये वाली रे कौन सी, ये, इसको एक्सटेंड नहीं करना। ये कहाँ से जा रही है, ये इंसिडेंट रे है हमारी, इसको एक्सटेंड नहीं करना। एक्सटेंड किसको करना है, ये जो रिफ्लेक्ट होके वापस आई ना, ये वाली रे, इसको एक्सटेंड करना है हमें। तो इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे तो कैसे जाएगी, ऐसे, ठीक। ये वाली, चलो इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ। देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है हमारी, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है। तो जब इसको मैं पीछे ऐसे एक्सटेंड करूंगा, ऐसे जा रही है। अब देखो ये पहली वाली थी, ये हमारी कौन सी थी, ये हमारी पहली वाली थी रिफ्लेक्टेड रे, और ये कौन सी है, दूसरी। तो यहाँ पे मीट हो रही है। ये वाली रे को नहीं लेना, ठीक, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये जो है ना, ये इंसिडेंट रे है, ये वाली जो है, ये वाली, ये इंसिडेंट रे, इसको नहीं लेना। हाँ, यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होके गई उसको हमने पीछे एक्सटेंड कराया, तो यहाँ पे वो मीट हो रही है। तो कहाँ पे मीट हो रही है, ये मीट हो रही है P और F के बीच में, है ना, P और F के बीच में मीट हो रही है। तो पोजीशन क्या है, P एंड F के बीच में। और इमेज क्या हो रही है, रियल में मीट हो रही है, वर्चुअली रियल में मीट नहीं हो रही है, क्योंकि पहली वाली रिफ्लेक्टेड रे हमारी यहाँ से जा रही है, ये हमारी पहली वाली रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारी दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये दोनों के दोनों, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये मीट रियल में नहीं हो रही है। तो कैसे इनको हमने मीट कराया, इनको पीछे एक्सटेंड कराया। तो ये कौन सी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो छोटा होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे P है, हाँ, P और इन्फिनिटी के बीच में रखा। ये पैरेलल डाली प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ से गई, ये देखो, ये पैरेलल डाली प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट होके वो ऐसे लगा हमें कहाँ से आ रही है, फोकस से। दूसरे को हमने कहाँ से डाला, हमने ऐसे, अच्छा यहाँ पे इसने कहाँ से डाला, दूसरे को यहाँ से इसने डाला सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और हमें पता है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वापस भी कहाँ से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। तब भी कहाँ पे मीट हुई, P एंड F के बीच में मीट हुई। कोई भी यूज़ कर सकते हो, इसमें भी आपको पता है वो 3-4 रूल है आपके पास, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। तो हमने, देखो अब अगर आप यहाँ पे फोर्स वाला यूज़ करते हैं, मैंने क्या किया था, यहाँ से मेरे एक रे डालता P पे, रिफ्लेक्ट होके वो ऐसे जाती है ना, तो इसको मुझे पीछे एक्सटेंड करना था। जब मैं इसको पीछे एक्सटेंड करता, ये भी यहीं पे मीट होती है ना, ये भी यहीं पे मीट होती। हमने इसको पीछे एक्सटेंड कराया तो ऐसा लगा हमें कहाँ से आ रही है, पीछे से आ रही है। तो ये भी मीट कहाँ पे हो रही है, P और F के बीच में। तो हमारी इमेज जो होगी वो फॉर्म कहाँ पे होगी, बिटवीन P एंड F। अब ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, कहीं पे भी रखो, हमेशा कहाँ पे बनेगी, P और F के बीच में। और हमेशा क्या होगी, वर्चुअल। और वर्चुअल होगी तो क्या होगी, इरेक्ट। और हमेशा वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगी, मतलब स्मॉलर साइज की होगी। अब आपने देखा जब हमने केव का देखा था, कन्वर्जिंग मिरर का देखा था, उसमें हमने देखा खाली एक पोजीशन थी, कहाँ पे, जब हम P और F के बीच में रखते थे तब हमारी बनती थी वर्चुअल। और बाकी 5 पोजीशन पे हमें क्या बन रही थी, हमारी बन रही थी रियल। और यहाँ पे कितनी पोजीशन, हमारी 2 पोजीशन, और दोनों पे क्या बन रही है, हमारी वर्चुअल। यहाँ पे रियल इमेज फॉर्म नहीं होती, ठीक, क्या होती है, फॉर्म वर्चुअल इमेज। ठीक, आई होप आपको इमेज फॉर्मेशन समझ आया होगा, कनकेव का भी और कन्वेक्स का भी। अब जिसको जिसको कहीं पे समझ नहीं आया होगा वो उसको दोबारा देखिए। अगर तब भी समझ नहीं आया तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें ऐड हो सकता है और वहाँ पे वो जो है अपना डाउट पूछ सकता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा इस नंबर पे चलता है, जिसको कोई कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे पूछ सकता है। तो यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स है वो भी हेल्प करेंगे। अगर किसी मतलब सबको समझ नहीं आया होगा तो मैं खुद कर दूंगा। ठीक, अल्लाह हाफिज़।